तरीके से अगर अपने पैसों को बढ़ा पाए, अगर अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए, तो उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं हो सकती। क्योंकि अभी तक हम ये जानते आ रहे हैं कि बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमें हार्डवर्क करना पड़ता है, उसके लिए हमें बहुत एफर्ट करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, समय लगाना पड़ता है। बट वहीं पर एक ऐसा तरीका भी है जिसमें वो जो समय लगाना होगा, वो समय एक सही जगह पर जब लगेगा तो आगे की प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। जैसे सिंपल चीज है, बुलेट ट्रेन को इन्वेंट करने में समय लगा, पर समय लगा दिया तो उसके बाद बुलेट ट्रेन बन गई। अब वो बुलेट ट्रेन बन गई तो उससे हमारा समय कम हो गया ना आने जाने का। बिल्कुल उसी प्रकार से हम एक ऐसा समय जो लगा रहे हैं वो समय इस हिसाब से लगाएं कि हमारे बिजनेस का एक ऐसा प्रोसेस बन जाए जिससे हमारे बढ़ने की क्षमता जो है वो तेज हो जाएगी और हम ज्यादा से ज्यादा जल्दी अपने बिजनेस को ग्रो कर पाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट जो आपको लिखना चाहिए वो ये है कि ये बिजनेस है सेलिंग का। ये बिजनेस है सेलिंग का, करेक्ट। क्योंकि हम तो डायरेक्ट सेलिंग में है, तो बिजनेस सेलिंग का है तो हमें सेलिंग तो आनी ही चाहिए। अगर सेलिंग नहीं आएगी तो फिर हम सेलिंग कैसे कर पाएंगे, कैसे फिर वहां पर तो आपके कन्वर्जन के रेशियो कम हो जाएंगे, वहां पर तो आपका सेलिंग नहीं हो पाएगा, प्रोडक्ट कम बिकेंगे, तो बिजनेस कम आएगा, तो नए लोग कम जुड़ेंगे। इस तरह की सारी गतिविधियां जो हो रही है, मुझसे कई लोग पूछते हैं कि हमारे ना कन्वर्जन रेट बहुत कम है तो हमारा मोटिवेशन बार बार डाउन हो जाता है। मोटिवेशन क्यों डाउन हो जाता है कि हम 10 लोगों से मिल रहे हैं, 50 लोगों से मिल रहे हैं, तो कन्वर्ट हो ही नहीं रहा है, कोई बिजनेस में जुड़ ही नहीं रहा है हमारे नेटवर्क के अंदर में। तो हमारा मोटिवेशन उसमें डाउन हो जाता है। हम बार बार प्रयास कर रहे हैं और प्रयास के बाद भी असफलता जब मिलती है तो जाहिर सी बात है उस गेम को खेलने में तो कभी मजा नहीं आता जिसमें हार मिल रही हो। तो गेम को जीतना आना चाहिए, उसको हमें सीखना पड़ेगा। तो सीखेंगे कैसे? जैसे एबीसीडी नहीं आता था, सीख लिया। जैसे विजुअलाइजेशन करना नहीं आता था, सीख लिया। जैसे क ख ग घ नहीं आता था, सीख लिया। वैसे ही ये चीज भी सीख लेंगे। आसान है। तो सीखना क्या है? तो सबसे पहले ये जो बिजनेस है वो सेलिंग का बिजनेस है, यानी कि आपको सेलिंग करना आना चाहिए। अब सेलिंग के अंदर में जो सबसे विशेष बात है वो है आपका अपना माइंडसेट। सेलिंग के पीछे जो माइंडसेट छुपा होता है वो क्या होता है? सेलिंग के पीछे माइंडसेट दो तरीके से काम करता है। पहला तरीका, अगर आपके पास में, जैसे सभी महिलाएं हैं तो सबका पसंदीदा विषय लेकर आता हूं मैं, अगर आपके पास में सोना रखा हुआ है, सोना, कितने किलो सोना चाहते हैं आप? कितने किलो सोना चाहते हैं? जल्दी से अनलिमिटेड। चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कितने किलो सोना चाहते हैं। 1000 किलो? अरे क्या बात है। 100 किलो सोना? ओके, इतने किलो सोना तो थोड़ा तो फिर देना भी पड़ेगा लोगों को। चलिए मान लीजिए कि आपके पास में अगर 100 किलो सोना रखा हुआ है, 1 किलो आप मुझे भिजवा दीजिएगा, बाकी आप अलग अपना रख सकते हैं। तो 100 किलो सोना अगर आपके पास में रखा हुआ है, और अगर आप रास्ते में जाकर कहते हैं कि मेरे पास में ये सोने के बिस्किट रखे हुए हैं, टोटल 100 किलो के हैं, आप 1 किलो फ्री में ले जाओ, और अगर कोई मना कर देता है कि नहीं ले जाऊंगा, तो आपको कितना अफसोस होगा? कितना अफसोस होगा? जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। आपके पास में 100 किलो सोना है, 1 1 किलो के 100 बिस्किट। 1 किलो का बिस्किट आप किसी को फ्री में देने के लिए बोलते हैं सड़क पे खड़े होकर कि ये 1 किलो सोना है, फ्री में ले जाओ मुझसे, और वो नहीं ले जाता है, तो आपको कितना अफसोस होगा? कुछ लोग लिख रहे हैं बहुत अफसोस होगा। कुछ भी नहीं होगा सर। कुछ भी नहीं होगा। कुछ लिख रहे हैं नहीं होगा अफसोस। तो आप शायद सवाल को समझ नहीं पाए। अरे आपके पास में 100 किलो सोना रखा हो और आप 1 किलो किसी को फ्री में दे रहे हो, वो नहीं ले जाएगा तो खुशी होगी ना। क्योंकि 1 किलो सोना तो आप फ्री में दे रहे थे, वो नहीं ले गया तो आपके लिए तो अच्छी बात है, खुश होने वाली बात है। दुखी होने वाली तो बात है ही नहीं, क्योंकि आप तो फ्री में दे रहे थे। तो आपको पता है कि आपके पास में जो रखा हुआ है उसकी कीमत है, उसकी वैल्यू है। अब कोई नहीं भी ले जाता है तो आपको फर्क नहीं पड़ता। बराबर। बिल्कुल वही माइंडसेट आपको सेलिंग के अंदर में लेकर आना चाहिए। पर वो कब आता है? जब आप पहले 100% प्रोडक्ट यूज होना चाहिए, डेफिनेटली। राइट, जब आपको प्रोडक्ट यूज करेंगे तभी तो उसकी कीमत आपको समझ में आएगी कि इसकी वैल्यू क्या है। जैसे मेरी ट्रेनिंग्स, तो मेरी ट्रेनिंग की वैल्यू मुझे पता है कि इसकी वैल्यू क्या है, मैं जो नॉलेज देता हूं उसकी वैल्यू क्या है। तो कोई नहीं ले जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई ले जाएगा तो मैं खुशी खुशी दे दूंगा। राइट। तो बिल्कुल वही बात है कि जब आपके पास में सोना रखा होता है और वो सोना अगर कोई नहीं ले जाता है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप खुश होते हो, बल्कि आप उसके लिए बुरा फील करते हो, यार बेचारा ये तो मौके से हाथ गवा बैठा। ये माइंडसेट हमारा जब होगा तो हम सेलिंग कर पाएंगे। सबसे पहले सेल्स माइंडसेट में ये होना चाहिए। तो हाँ, जया जी लिख रही है प्रोडक्ट इज मोर देन गोल्ड। देखिए, बोलने के लिए बातें बहुत अच्छी लगती है, बट आपको प्रोडक्ट की असली कीमत समझ में आनी चाहिए। यू विल नॉट वैल्यू द प्रोडक्ट मोर देन गोल्ड, डेफिनेटली। आप प्रोडक्ट की वैल्यू गोल्ड से ज्यादा नहीं रखेंगे। आपने अगर दोनों रखा है तो आपका गोल्ड तिजोरी में होगा, प्रोडक्ट तो बाहर खुला ही रखा हुआ होगा। बट
मेन बात जो है वो ये है कि प्रोडक्ट की वैल्यू भी हमें समझ में आनी चाहिए। वैल्यू क्या होती है? वैल्यू एक होती है पैसों में वैल्यू, एक होती है उसकी यूजेबिलिटी। तो गोल्ड से हमारी पैसों की वैल्यू नहीं होती, उससे हमारा इमोशनल कनेक्शन जुड़ा होता है। महिलाओं का गोल्ड से एक इमोशनल कनेक्शन जुड़ा होता है ना? चैट बॉक्स में लिखकर बताइए हाँ या ना। जुड़ा होता है इमोशनल कनेक्शन। हमारे भारत में हम सोने से एक इमोशनल कनेक्शन जोड़ के रखते हैं, राइट? तो वो इमोशनल कनेक्शन है, वो कोई ले जा रहा, इमोशनल कनेक्शन की वैल्यू पैसों में नहीं लगा सकते, उसको आप क्वांटिफाई नहीं कर सकते। ये एक फीलिंग है, एहसास है, इसको आप महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह से जब आपका प्रोडक्ट और जब आपका बिजनेस, आप ये समझते हैं कि ये सोना है, यानी कि उससे आपका इमोशनल कनेक्शन बढ़ता है, उसको आप एहसास में अपने महसूस कर सकते हैं कि इसकी कीमत क्या है, इसकी वैल्यू क्या है, तब आपको फर्क पड़ना बंद हो जाता है सामने वाला ले जाए या ना ले जाए। मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूं। जैसे मैं तो प्रोडक्ट सेलिंग तो नहीं करता हूं, पर फिर भी मैं किसी को भी अगर कोई किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो मैं उसे जरूर सजेशन देता हूं। कि जैसे किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर है या फिर किसी को कोलेस्ट्रॉल है या डायबिटीज है, तो मैं जरूर उन्हें सुझाव देता हूं कि यार आप गामा ओरिजिनॉल क्यों नहीं लेते। राइट? अब अगर वो ले तो भी मेरा क्या जाता है, ना ले तो भी मेरा क्या जाता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो वहां पर मैं सेलिंग और कन्विंसिंग जो होती है वो बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि सामने वाला देखता है कि आपका इसके पीछे कोई लगाव नहीं है। तो आप इतना फ्रीली उसको समझा पाते हैं, एक सुझाव की तरह से वर्क करता है। इसको बिल्कुल उस एग्जाम्पल में समझिए जैसे डॉक्टर होता है। आप अगर डॉक्टर के पास में जाएं कि सर मुझे तो ये सिर दुख रहा है मेरा, और वो जांच करेगा और जांच करने के बाद में उसे क्या पता चलेगा कि यार ये सिर दुख रहा है, इनको माइग्रेन की बीमारी है। तो माइग्रेन की बीमारी है इसलिए सिर दुखता है इनका अक्सर। अब वो क्या बताएगा आपको कि देखो आपको माइग्रेन की बीमारी है, ये कोर्स है, आपको ये ले लो। और वो भूल जाता है, फिर उसको फर्क नहीं पड़ता कि आप ले रहे हो या नहीं ले रहे हो। वो क्या कहता है, आप ये ले लेना। तो वहां पर में आपने कभी ऐसा देखा है कि डॉक्टर ने कुछ बोला और हमने ना सुना? सुनते ही, राइट? तो ये अपने अंदर में उस लेवल को बढ़ाने के लिए हमें वो माइंडसेट रखना पड़ेगा कि मैं सिर्फ, मेरा काम है कहने का, मैं उसकी बेहतरी बता दूंगी, पर अगर वो ना ले तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर ये हमारा माइंडसेट होना चाहिए सर। असली में फर्क तो पड़ता है, पर हमें दिखाना ऐसा है कि फर्क कुछ नहीं पड़ता। ये माइंडसेट है, राइट? हमारी गरज होगी तो ही बेच पाएंगे, सामने वाले की गरज तो है नहीं खरीदने के लिए। तो हम बेचना चाहते तो हैं, पर उसको दिखाना नहीं। ये बिल्कुल आपके वैलेंटाइंस वीक चल रहा है अभी, तो वैलेंटाइंस वीक में बिल्कुल ऐसे ही होता है ना, लड़की प्यार करना तो चाहती है पर बताना नहीं चाहती कि मैं प्यार करती। बस वैसे ही आपको प्रोडक्ट बेचना तो है, पर बेचना नहीं है, दिखाना ऐसा है, राइट? ये माइंडसेट आपका सेल्स में जब रहेगा तो वहां पर में आपकी सेलिंग पहले तो इंप्रूव हो जाएगी। दूसरी बात, यहां पर शब्दों का चयन बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो सेलिंग के अंदर में हमेशा बताया कम जाता है, पूछा ज्यादा जाता है। बताया कम जाता है, पूछा ज्यादा जाता है। यह बात को समझना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही है जो आपको सामने वाले को ज्यादा से ज्यादा समझने में फायदा कराएगी। सिंपल एग्जांपल, जैसे मैं अपनी ट्रेनिंग लेकर आता हूं, आप मेरे पास में आते हो, जैसे मेरे सामने अभी सविता जी हैं, तो सविता जी मेरे पास में आई कि सर मुझे तो आपकी ट्रेनिंग चाहिए। ओके। और मैंने उनको उसकी कीमत बता दी कि इसकी जो कीमत है वो है 60,000 रुपए, इसमें जीएसटी जो है वो इंक्लूडेड है। ठीक है। अब वहां पे वो थोड़े कि ठीक है मैं सोचूंगी, उन्होंने बोला मैं सोचूंगी। अब सोचने का मतलब तो हमें पता है कि सोचने का मतलब तो मना ही होने वाला है, राइट? कि ये तो भैया मेरे लिए तो बहुत ज्यादा है, यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गया। उन्होंने बोला मैं सोचूंगी। अब मैं यहाँ पर क्या, कैसे उनको सवाल पूछ के और उनसे बातचीत जारी रख सकता हूँ यहाँ पर, ऐसे कि सविता जी आपने कहा तो है आप सोचेंगे, और बिल्कुल सोचना भी चाहिए, बिल्कुल मैं आपकी सराहना करता हूँ। मैं आपकी जगह पे होता तो खुद ही सोचता है, इसलिए मैं तो आपको खुद भी कहूंगा कि आप सोचिए जरूर। पर नॉर्मली लोग जब भी ऐसा कहते हैं तो वो तीन चीजें सोचते हैं, कि या तो इसके पैसे ज्यादा है, या फिर प्रोडक्ट में वैल्यू दिखाई नहीं दे रही है, या फिर आपको मेरे ऊपर भरोसा नहीं आ रहा है। आपके लिए इन तीनों चीजों में से एक क्या है? और वहां पर जब मैंने जैसे उनको ये पूछा तो उनके अंदर की बात बाहर निकल के आ जाएगी, क्योंकि जवाब तो देंगी, जवाब देने से अपने आप को रोक नहीं पाएंगी। जैसे तीनों में से एक चीज बाहर निकल के आ गई, मेरे को पता चल गया कि यार इनको तो पैसों की दिक्कत है। अच्छा, आपको बजट की दिक्कत है या आपको कैश फ्लो की दिक्कत है? राइट? तो अब हम क्या कर रहे हैं, मैं उनको बता नहीं रहा हूं, मैं उनसे सवाल पूछते जा रहा हूं। सवाल पूछ पूछ के मैं उनके अंदर की सारी बातें निकलवाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि उनके अंदर में सवाल के जवाब जब खुद से आएंगे तो उन्हें रियलाइज करवा दूंगा कि ये ट्रेनिंग की जरूरत कितनी है। अब मान लीजिए बजट की दिक्कत है, तो ये बजट मुझे समझ नहीं आता सविता जी कि आपको अगर मैं बजट को रिड्यूस कर दूं और कैश फ्लो को मैनेज करवा दूं तो आपके लिए कैसा रहेगा? अब देखिए, आप मैं लगातार सवाल ही पूछते जा रहा हूं उनसे।
जब हम बार बार सवाल पूछते रहते हैं तो सामने वाले की क्लोजिंग टेक्निक है, प्रवीण जी ने लिखा है क्लोजिंग टेक्निक है, तो मैं क्लोजिंग टेक्निक ही आपको सिखा रहा हूं। तो यहां पर आपको अंदर की बातें बाहर में निकाल के और आप वहां पर सही तरीके से उसको टैकल कर सकते हैं। देखिए कोई कह देगा मैं तो सोचूंगी इस बारे में, तो अब क्या सोचेंगे हमें तो पता नहीं है। हमें अंदर में तो पता है कि यार ये पैसों के बारे में ही सोचेंगे, पर ये बोल तो रहनी है, तो हमारा कॉन्वर्जेशन तो वहां पे खत्म हो गया ना। तो कॉन्वर्जेशन जारी रखने के लिए क्या कर सकते हैं, पूछिए। सवाल पूछ पूछ के आप उसके अंदर में ये बनाइए कि ट्रेनिंग की आवश्यकता उनको कितनी है। अच्छा, आप अगर ये ट्रेनिंग अभी नहीं लेंगी तो फिर उसके बाद में आपका रिजल्ट किस तरह से आएगा? आपने क्या प्लान किया है कि बिना ट्रेनिंग के रिजल्ट कैसे लेकर आएंगे? राइट, तो अब उनके पास में जवाब नहीं है कि नहीं आएगा, मैं तो फिर वहां पर वापस से सोचूंगी। तो तीनों में से आप क्या सोच रही हैं? राइट, तो आप बार बार इस तरह से प्ले कर सकते हैं बाय आस्किंग क्वेश्चंस। जितने सवाल पूछेंगे उतना उनके अंदर से आपको चीजें बाहर निकलवा के ला पाएंगे। ये बहुत बड़ी, मतलब ये एक एकमात्र टेक्निक है सेल्स की। मैं आपको बताता हूं, मैं हर दिन सेलिंग करता हूं। सेलिंग का पहला माइंडसेट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, बेचना तो है पर बेचना नहीं है। पर उसके पीछे में एक और चीज है। बेचना तो कमर्शियल एंगल है इसका, उसके पीछे में एक और चीज है, मुझे मदद करनी है। राइट, तो मैं उन्हीं को बेचता हूं जिनको एक्चुअली में उस मदद की जरूरत होती है। जिसे नहीं होती है, मैं उनको वहीं पर उसी की मदद करके थोड़ा बहुत सुझाव देकर उन्हें कहता हूं कि यार अभी आपको, आपके लिए मेरा प्रोडक्ट नहीं है, मैं उस एक्सपर्टीज नहीं है मेरी आपकी मदद, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने की। मैं कर सकता हूँ तो भी नहीं करूंगा। राइट, क्योंकि मैं उस प्रोडक्ट को लेकर नहीं बैठा। तो मैं जिस प्रोडक्ट को लेकर बैठा हूं, अगर उनको जरूरत होगी, बेचना तब शुरू करूंगा जब समझ में आ गया कि उनको जरूरत है। उसके पहले तो बेचना शुरू ही नहीं करूंगा। ये माइंडसेट है। तो आपको असल में ऐसा दिखा रहे हो आप कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप तो यहाँ पर मदद करने के लिए बैठे हुए हो लोगों की। और कोई खरीद रहा है या नहीं खरीद रहा है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये माइंडसेट है। इसके पीछे में जब आप वाकई में बेचना शुरू करते हो तो ये माइंडसेट बहुत काम करता है। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आप तो कोच हो, तो एज अ कोच आपको बेचने में थोड़ा अटपटा नहीं लगता? कई लोग हैं जिनको बेचने में थोड़ा अजीब लगता है, खास करके हमारी इंडियन माइंडसेट है, भारतीय जितने भी होते हैं उनको खरीदना बेचना है थोड़ा सा अजीब सा सुनाई देता है। राइट, पर मैं आपको एक सिंपल चीज बताता हूं। अगर सविता जी को मेरी ट्रेनिंग की आवश्यकता है और मैंने अगर उनको बढ़िया तरीके से नहीं बेचा तो उनकी मदद कैसे होगी? वो उनकी प्रॉब्लम कहां से सॉल्व कराएंगे? प्रॉब्लम तो उनकी सॉल्व नहीं हो रही है। मतलब कि मैं जब उनको बेच रहा हूं तो मैं विन विन सोच रहा हूं कि उनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाएगी और मुझे पैसे भी मिल जाएंगे। राइट, तो इस तरीके से जब आप सोचेंगे कि आपको बेचना क्यों जरूरी है, आपको लोगों को बिजनेस में लाना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें उनका भी कुछ फायदा कराना है। लोगों को गामा ओरिजिनल दिलाना, न्यूट्रीचार्ज दिलाना क्यों जरूरी है, क्योंकि उनकी हेल्थ को भी हमें इंप्रूव करना है। तो आपका जब माइंडसेट प्रॉपर होगा तो वहां पर मैं आपको, एक तो फर्क पड़ना बंद हो जाएगा जो मैं आपको कह रहा हूं, दूसरा आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे जो बेहतर आएंगे, क्योंकि आपकी अकॉर्डिंगली बात करने का तरीका बदल जाएगा। सामने वाले को समझ में आएगा यार ये बेचू नहीं है। एक वो होता है डोर टू डोर, डोर भी सेल्समैन होते हैं कुछ, जो बजाते हैं घंटी और आप जाते हो और फिर वो बोलना शुरू करते हैं और फिर वो बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं। ऐसे लोगों को आप कभी सुनना पसंद नहीं करते हो। राइट, तो आपको भी ये समझना चाहिए कि जिन लोगों को हम ही सुनना पसंद नहीं करते, हमें कोई क्यों सुनेगा वैसे? राइट, तो वहां पर जरूरी होता है कि हम एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप उनके साथ में बनाएं और सवाल पूछें, उनकी जरूरतों को समझे, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए काम करें। यहां पर में एक जो सबसे बड़ी चीज समझने वाली है कि बायर माइंडसेट क्या होता है और सेलर माइंडसेट क्या होता है। आप बेचने जा रहे हैं तो आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, जो खरीदने आ रहा है उसका माइंडसेट क्या होता है, तभी तो आप उसको अकॉर्डिंगली कर पाएंगे कन्वर्ट। तो बायर माइंडसेट जो होता है, अब देखिए फॉर एग्जांपल आपने एक मीटिंग रखाई है और मीटिंग में आपने ऐसा, सामने आपकी जो है 150-200 लोग बैठे हुए हैं। ये 150-200 लोग अपने दिन के 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा निकाल कर आपके पास में आया क्यों है? मतलब उसको किसी चीज की जरूरत तो है। अगर वो आपसे वो नहीं लेके जा रहा है, कन्वर्ट नहीं हो रहा है, इसका मतलब कमी आपके अंदर में कि आप उसको सही तरीके से कन्वर्ट नहीं कर पाए। वो तो कुछ लेने के लिए ही आया था घर से चलकर, पूरे रास्ते सोच के आया था वहां पर क्या होगा, मुझे क्या बताया जाएगा, क्या सिखाया जाएगा, आज शायद मेरी जिंदगी बदल जाएगी। वो तो यही सब सोचते सोचते आ रहा था घर से निकल के सेमिनार हॉल तक। बट वो आया, उसके बाद में आपने जो भी बातें करी उसमें उसको मजा नहीं आया तो वो चले गया। मतलब कि हमें अपनी बातों को बदलना है। तो यहां पर में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें बायर का माइंडसेट पता होना चाहिए कि वो क्या करने के लिए आ रहा है, उसे क्या चाहिए। जैसे मैंने कई बार किया है अपने फिजिकल सेमिनार्स के अंदर में, जब भी मैं सेलिंग के ऊपर में बातें करता हूं तो मैं लोगों को एक मौका देता हूं, चलो आप कन्वर्ट कर लो मुझे, आप मुझे जोड़ लो अपनी टीम में, आपका तो बहुत फायदा हो जाएगा, मैं आपकी डाउनलाइन में आ जाऊंगा।
राइट। तो वहां पर में लोग आते हैं कि सर हमारे तो ये है और आप तो हेल्थ के ऊपर काम कर पाएंगे और वो कर पाएंगे, और वहां पर मैं वहीं पर ऑफ हो जाता है, क्योंकि आपने मुझे तो समझा ही नहीं कि मेरी जरूरतें क्या है, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं क्यों जुड़ूं आपके साथ। आप तो बहुत कुछ कर रहे हैं, जैसे मुझे कई सारी चीजें पता है कि हम तो आर्थिक आजादी के ऊपर में भी काम कर रहे हैं, ठीक है, तो मैं तो मेरे आर्थिक आजादी के ऊपर में काम कर ही रहा हूं, तो मैं दूसरों के लिए क्यों करूं। राइट, हर एक का माइंडसेट है ना। तो वहां पर में हमें बायर का माइंडसेट समझना बहुत जरूरी है, जो समझने के लिए अगेन पुराना वाला प्रिंसिपल, सवाल पूछिए। सवाल पूछ पूछ के आप उनके अंदर की बातें निकाल सकते हैं बाहर में। राइट। इस पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल जो है मैं आपको बताता हूँ, बहुत आप यहां से मतलब आरसीएम के अंदर में से कई लोग हैं जो उसको कभी ना कभी फॉलो करते हैं, तो जान के कर रहे हैं, मतलब समझ के कर रहे हैं, या फिर अनजाने में उनसे हो रहा है, बट एनीवेज फॉलो कर रहे हैं। जैसे मेरे सामने अभी अनीता जी बैठी हुई है, अनीता निगम जी, राइट, उनके जो हस्बैंड है मुकेश निगम जी, मैं थोड़ी उनसे बात करी है तो मैंने समझा है उनका प्रोसेस क्या है, तो उन्होंने बताया है कि मैं जाता हूं तो जाकर उनसे कुछ सवाल पूछता हूँ कि आप कौन सा तेल वापर रहे हैं, हेल्थ कार्ड आप मूंगफली का वापर रहे हैं, कितना लगता है आपको, कितने लोगों की व्यवस्था है, कैसे क्या होगा वगैरह। और फिर वहां पर जाके पहले उनकी जरूरतें समझ के और फिर वो पिच इन करते हैं कि देखो यहाँ पर आपका कॉस्ट भी बचेगा, ज्यादा भी चलेगा, ये भी वो भी, हेल्थ भी अच्छा है। तो वहां पर में क्या हुआ, आपको सबसे पहले माइंडसेट समझ में आ गया सामने वाले का। और ये बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब तक मैंने आपका माइंडसेट नहीं समझा मैं आपको बेच नहीं सकता हूं। अब दो तरीके होते हैं इसके। पहला तरीका तो मैंने आपको बताया, सवाल पूछ के। दूसरा तरीका क्या है, आप मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, चैट बॉक्स में लिखकर बताइए मुझे, क्या लगता है आपको। क्या बात है, सोच रहे हैं आप, यार सामान यूज कराकर। ओके। और देखिए दीप्ति जी ने देख, दीप्ति जी का जवाब आया सर, उनका कहना है सामान यूज कराकर। नीड सामने वाले की, और ऑब्जर्व देयर नीड्स, लालच और डर कुछ होने कुछ खोने का, ट्रस्ट उनके जवाब सुन के, फॉर्मूला यूज सामने वाले को देखकर, क्वांटिटी उनका, फेमिल, पता नहीं क्या लिखा है समझ नहीं पा रहा हूं मैं, इंपॉर्टेंट फिल, नीड उनकी जरूरत का सामान यूज कराएं, सामान यूज कराकर, हेल्प उन्हें प्रोडक्ट की ट्रायल कराकर, प्रॉब्लम का सोल्यूशन, वीडियो टेस्टिमोनियल जरूरत को समझाकर। देखिए नहीं जी, कुछ लिख रहे हैं प्रोडक्ट की जानकारी, कुछ लिख रहे हैं प्रॉब्लम का सोल्यूशन, कुछ लिख रहे हैं प्रोडक्ट की जानकारी, प्रोडक्ट का ट्रायल। अगर आप मेरे पास में आएंगे कि प्रोडक्ट का ट्रायल कर लो, मैं नहीं करूंगा। क्यों करूं मैं ट्रायल। राइट। डिपेंड करता है लोगों के ऊपर में, अलग अलग लोगों के हिसाब से डिपेंड करेगा कि आप किस टाइप के ऑडियंस के पास में जा रहे हैं, उन्हें अगर वो ट्रायल लगेगा कि हाँ यार ट्रायल कर देता हूं मैं। तो कुछ लोगों का माइंडसेट क्या होता है, चलो फ्री में मिल रहा है यूज कर लेंगे, मजा, अपने को तो खरीदना नहीं पड़ा, वहां पर उन्होंने यूज कर लिया, आपके पास में वापस आया नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य था कि मैं फ्री में यूज कर लूंगा। तो आपने प्रॉपरली उसके माइंडसेट को तैयार नहीं किया कि मैं ट्रायल करा रहा हूं, आपको ठीक लगे तो आप खरीदना, आपने बोल तो दिया है पर उसके माइंडसेट को तैयार नहीं किया है। राइट। इसका सबसे बड़ा तरीका जो होता है वो होता है प्रिपरेशन, तैयारी। तैयारी कीजिए। अब तैयारी किस चीज की करनी चाहिए हमें, कि हमें सबसे पहले डिसाइड करना चाहिए कि हमारा ऑडियंस कौन है। यानी कि अलग अलग तरह के लोग होते हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के, उसमें से मुझे किस तरह के इंसान के पास में जाना है, उसको जाकर उसकी जरूरतें मैं पहले से ही समझ रहा हूं, क्योंकि मैंने तैयारी करी है, तो मैं जाकर सीधे ही उसकी तैयारी के ऊपर में हिट कर सकता हूं। राइट। तो यहां पर मैं थोड़ा सा मार्केटिंग काम करता है। तो अभी तक हम बात कर रहे थे सेलिंग की, बट सेलिंग के साथ में मार्केटिंग बहुत ज्यादा ऐसे क्लोज रिलेशनशिप है, बहनें हैं दोनों, आप मान लीजिए। मार्केटिंग और सेलिंग बहनें हैं, मार्केटिंग बेहतर होगी, सेलिंग आपकी आसान हो जाएगी। तो मार्केटिंग क्या है कि आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, तैयारी करना चाहिए कि आपको जाना किसके पास है। अगर आपके लिए यह है कि मैं तो किसी को भी, यानी कि पूरा इंडिया मेरा ऑडियंस है, मतलब आपका ऑडियंस कोई भी नहीं, मतलब आप किसी को नहीं जोड़ सकते। अगर आप फोकस कर रहे हैं सबके ऊपर, तो आपके पास में कोई नहीं आएगा। ये सिंपल फंडा है। यानी कि आपको फोकस करना चाहिए स्पेसिफिक चीजों के ऊपर में। जैसे हम फोकस करते हैं स्पेसिफिक के ऊपर में, जैसे मेरी एक ट्रेनिंग चलती है, करियर पायलट फ्रेमवर्क, उसके अंदर में हम स्पेसिफिक फोकस करते हैं कि सिर्फ वर्किंग प्रोफेशनल्स को ही टारगेट करेंगे, वो भी मैनेजर या उसके ऊपर वालों को, और उसमें भी उनको ये तकलीफें होनी चाहिए।
जब ऐसे टारगेटिंग होती है तो वहां पर हमारा सेलिंग करना आसान हो जाता है। रिलेशनशिप बनाना चाहिए बिल्कुल, पर रिलेशनशिप का काम आगे आएगा मीना जी। पहले तो हमें उन तक पहुंचना है, तो वहां पर में क्या होता है, हमारी तैयारी पूरी होती है। अब तैयारी कैसे, जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि ये लोगों को इनसे ज्यादा मैं जानता हूं, जिन लोगों के पास, जो लोग हमारे पास में आते हैं हमारे साथ में कॉल बुक करके ताकि हम उन्हें सेल करके कन्वर्ट कर सके, उनसे ज्यादा उन्हीं को मैं जानता हूं। और जब मैं उन्हें बताता हूं कि देखो आपकी ये भी आदत है, आपके अंदर में ये भी है, आप ऐसा भी करते होगे, आप ऐसा भी सोचते होगे, आप इस तरह से भी करते होगे, आप ये भी होता होगा, वो भी होता होगा, उन्हें लगता है यहाँ पे कोई ज्योतिष बैठा हुआ है। मैं कहता हूँ ये सब ज्योतिष ही नहीं है, ये सब है कि मैं आपके पैटर्न को आपसे बेहतर जानता हूं, क्योंकि मैं आपके मन को समझता हूं जितना आप भी नहीं समझते। राइट, ये कैसे आया? तो ये मुझे, अंतर्यामी तो मैं नहीं हूं कि मुझे मन में आ गया, सपनों में एकदम से प्रकट हो गया कि इनकी ये सारी तकलीफें हैं। ये सब तैयारी से आया है, जहां पर में हमने रिसर्च किया है कि किसकी क्या क्या तकलीफें होती है। इस रिसर्च को जितना प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे उतना बेहतर होगा। और आज के समय में रिसर्च करना बहुत आसान हो चुका है, चैट जीपीटी कर देता है आपकी आधी रिसर्च। तो अभी तक अगर आपने चैट जीपीटी यूज नहीं किया अपने बिजनेस के लिए, थोड़ा सा यूज करके देखिए, मार्केटिंग में बहुत काम आएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि चैट जीपीटी यूज करके मैंने कितनी चीजें आइडेंटिफाई करी है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा, लेट मी जस्ट ओपन इट फॉर यू। मैं एक चीज ओपन कर रहा हूं आपके लिए, और वहां पर आपको कुछ समझ में आएगा कि रिसर्च कैसे की जा सकती है और कितनी आसानी से हो सकती है। अब रिसर्च करने का काम जो है वो मेहनत वाला नहीं रहा है। राइट, अब आसान हो चुका है। तो देखिए, मैं आपके साथ में स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, आपको ये एक्सेल शीट दिखाई दे रही होगी। यहां पर आपको समझ में आएगा कि ये जो टारगेट ऑडियंस है, ये मैंने हमारे साथी अमित मारो, शायद वो कभी आपने भी उनको सुना होगा, वो भी एक कोच है। तो अमित जी जो है, उनको तैयारी करनी थी उनके ऑडियंस को समझने के लिए। तो उनके ऑडियंस को समझने के लिए हमने कैसे काम किया कि एक तो आपकी ऑडियंस कौन है, सबसे पहले तो वो हम आइडेंटिफाई कर लें। यहां पर आइडेंटिफाई कर ली हमने कि आपकी ऑडियंस कौन होगी। राइट, आफ्टर गिविंग हिम मल्टीपल आइडियाज, बहुत सारे ऑप्शंस मैंने उनको दिए, उसके बाद में उन्होंने एक सिलेक्ट किया। उसके ऊपर में आप देखें तो आपकी ऑडियंस की प्रॉब्लम ये है। पर अफसोस की बात यह है कि ऑडियंस खुद भी शायद इसमें से कुछ कुछ चीजों को नहीं जानती होगी कि ये उनकी प्रॉब्लम है। जैसे फॉर, अब ये 37 पॉइंट्स का लिस्ट है। राइट, ऑडियंस को भी कई बार नहीं पता होता कि हमें प्रॉब्लम है। जैसे फॉर एग्जांपल, मैंने आपको एक सिंपल उदाहरण दिया था कि आप मेरे पास में आए डॉक्टर के पास में कि मेरा सिर दुख रहा है, पर आपको ये तो नहीं पता था कि आपको माइग्रेन है। कुछ लोगों ने सुना भी नहीं था कि माइग्रेन है। तो मैं अगर आपको बोलूं कि आपको माइग्रेन है, आप बोलोगे नहीं है, पर मेरा तो सिर्फ सिर दुखता है। तो मुझे आपको कहां से पकड़ना पड़ेगा, क्या आपका सिर दुखता है? ये आपका एक्सप्रेशन है। राइट, अब माइग्रेन को अगर मैं टारगेट कर रहा हूं तो माइग्रेन में सिर भी दुखता है, कुछ और भी चीजें होती होगी। तो जो जो चीजें होती है वहां पर मुझे टारगेट करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम है। पर आपके अंदर की फीलिंग ये है, आपकी बातों में आप ये सारी शब्दों को प्रयोग करते हैं, वो सब ढूंढना पड़ता है। यहां से क्या होता है कि हम चीजों को बहुत आसानी से टारगेट कर पाते हैं। जैसे ही आप सोचिए, ये सिर्फ हमने किस लिए बनाया है? सिर्फ सोशल मीडिया के लिए, कि इंस्टाग्राम का जो वीडियोस बनेंगे वो इसके लिए बनेंगे, इसके हिसाब से बनेंगे। तो हम इतना स्पेसिफिक टारगेटिंग जब करते हैं, तब जाकर सही ऑडियंस हमारे पास में आ पाती है। इसके लिए आपको पहले से उनकी तैयारी करनी चाहिए कि मेरी जो ऑडियंस है, जिसे मैं प्रोडक्ट सेल करना चाहती हूँ, कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है और वो क्यों, किसको करना है और वो क्यों लेगा। ये तैयारी जब आपकी हो जाएगी, तो आपके लिए प्रोडक्ट सेल करना आसान हो जाएगा, पॉइंट वन। वैसे ही जब आप किसी को जोड़ते हैं, अगर आप, तो मैं अगर आपको बोलूं कि आपको माइग्रेन है, आप बोलोगे नहीं है, पर मेरा तो सिर्फ सिर दुखता है। तो मुझे आपको कहां से पकड़ना पड़ेगा, क्या आपका सिर दुखता है? ये आपका एक्सप्रेशन है। राइट, अब माइग्रेन को अगर मैं टारगेट कर रहा हूं तो माइग्रेन में सिर भी दुखता है, कुछ और भी चीजें होती होगी। तो जो जो चीजें होती है वहां पर मुझे टारगेट करना पड़ेगा, तो ये प्रॉब्लम है। पर आपके अंदर की फीलिंग ये है, आपकी बातों में आप ये सारी शब्दों को प्रयोग करते हैं, वो सब ढूंढना पड़ता है। यहां से क्या होता है कि हम चीजों को बहुत आसानी से टारगेट कर पाते हैं। जैसे ही आप सोचिए, ये सिर्फ हमने किस लिए बनाया है? सिर्फ सोशल मीडिया के लिए, कि इंस्टाग्राम का जो वीडियोस बनेंगे वो इसके लिए बनेंगे, इसके हिसाब से बनेंगे। तो हम इतना स्पेसिफिक टारगेटिंग जब करते हैं, तब जाकर सही ऑडियंस हमारे पास में आ पाती है। इसके लिए आपको पहले से उनकी तैयारी करनी चाहिए कि मेरी जो ऑडियंस है, जिसे मैं प्रोडक्ट सेल करना चाहती हूँ, कौन सा प्रोडक्ट सेल करना है और वो क्यों, किसको करना है और वो क्यों लेगा। ये तैयारी जब आपकी हो जाएगी, तो आपके लिए प्रोडक्ट सेल करना आसान हो जाएगा, पॉइंट वन।
वैसे ही जब आप किसी को जोड़ते हैं, अगर आपको लगता है सब हर किसी को जुड़ जाना चाहिए, तो हर कोई तो नहीं जुड़ेगा आपके साथ में। जुड़ना चाहिए वो बात अलग, पर सब आपके लिए नहीं है, सब आपके साथ में नहीं जुड़ेंगे। तो आपको एक स्पेसिफिक ऑडियंस को पकड़ना पड़ेगा कि मैं इस तरह के लोगों को जोड़ूंगी, और जोड़ने के लिए उनकी तैयारी कैसे करनी है, इनकी ऊपर में इनकी तकलीफें क्या हैं, इनकी समस्याएं क्या है, ये किस तरह के रिजल्ट चाहते हैं अपनी जिंदगी में। इस तरह की बातें जब आप ढूंढेंगे तो आपको ऑब्वियसली मिलेगा वहां से। और जब आप ये रिसर्च पूरी करेंगे तो वहां से आपका टारगेट करना आसान हो जाएगा। अब आप सोचिए कि अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल मेरे पास में आता है, बिल्कुल किसी ने लिखा है आदर्श ग्राहक चुन लीजिए, बिल्कुल हम कोचिंग की लैंग्वेज में उसको बोलते हैं रामलाल। तो आप अपना रामलाल चुन लीजिए कि आपका रामलाल कौन है, उसकी क्या खूबियां हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो आपका वो आदर्श ग्राहक बन जाएगा, और उसे उसी को आप टारगेट करेंगे तो बहुत आसानी से आपका कन्वर्जन रेट आएगा। सिंपल एग्जांपल, जैसे हमारे पास में वर्किंग प्रोफेशनल आ रहा है, वो भी अगर डायरेक्टर वाइस प्रेसिडेंट लेवल का आता है, तो मैं यहाँ पर 26 साल का व्यक्ति बैठा होगा, वो वहां पर 45-50 की उम्र के, तो आते ही मेरे को जज करते हैं ये बच्चा हमें सिखाएगा। बच्चा क्या सिखाएगा, राइट। तो वहां पर मैं जब मैं इस तरह की पूरी तैयारी के साथ में उनके सामने बैठ कर बताता हूँ, देखो आपके साथ में ये भी हो रहा है, फिर आप ये भी करते हो, फिर वो भी होता है, इसकी वजह से ये होता है, उसकी वजह से वो होता है। ये तैयारी जब उन्हें दिखाई देती है तो उनको लगता है कि हाँ यार, इसको पता है ये क्या कर रहा है, ये है जो मेरी मदद कर सकता है। और मेरी एक हमेशा से आदत रही है कि वो कन्वर्ट भी हो जाते हैं, तो मैं पूछता हूँ किस वजह से आप आए, आप तो मुझे जज कर रहे थे कि छोटा बच्चा है ये तो बोलते हैं जब आपने ये सब बताया था ना मेरे बारे में, तो आपने बिल्कुल सही पकड़ लिया कि मुझे तो यही सब होता है, आपको कैसे पता चला। तब मुझे लगा कि आपको पता है। बस ये और कुछ नहीं, ये तैयारी है जो हमने पहले से करके रखी हुई है। यहां पर में आप सुपीरियर पे पहुंच जाते हो, फिर एज मैटर नहीं करता, कुछ मैटर, आपका बैकग्राउंड मैटर नहीं करता। आप सुपीरियर लेवल पे पहुंच जाते हो और सामने वाला देख रहा होता है यार ये गुरु है आप। और फिर वहां पे आपका कन्वर्जन बनता है। कन्वर्जन हमेशा आप देखेंगे कंसल्टेंसी से होगा ना। देखिए आप, दो तरीके की चीजें होती है, एक तो है दुकान। तो दुकान पे आदमी अपने आप ही चढ़ता है, तो सामान खरीदने के इंटेंशन से ही चढ़ता है, तो वो खरीद के चले जाता है। पर जब हमें अपनी टीम में नए लोगों को जोड़ना, तो वहां पे कोई दुकान तो है नहीं हमारी, हम तो जाकर मीटिंग्स कर रहे हैं अलग अलग जगह पर। तो वो वहां पर आए आपको सुनने के लिए, यानी कि उसको डेवलप करना पड़ेगा, नर्चर करना पड़ेगा, उसको तैयार करना पड़ेगा उसके दिमाग के अंदर में। तो वहां पर में उसको फीलिंग आनी चाहिए कि आप कुछ गुरु हो। वो आपके पास में क्यों आएगा, आपसे सलाह लेने के लिए। आप सलाह में क्या दोगे, इसमें जुड़ जाओ, और वो जुड़ जाएगा, राइट। तो ये जो तैयारी है वो आपको गुरु के दर्जे पर बिठा देती है, और ये इस तरीके से वर्क करती है। समय बहुत अधिक हो रहा है, इसलिए मैं बहुत जल्दी ले लेता हूं। एक लास्ट पॉइंट जो मैं लेना चाहता हूं, हालांकि कुछ और पॉइंट से उसको शॉर्ट में लूंगा। हैंडलिंग आपको आनी चाहिए ऑब्जेक्शन की। कभी भी कोई उल्टा बोलता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे अभी अब मुझे इसमें लगता है कि मैं थोड़े समय लेकर सोचना चाहूंगा इसमें जुड़ने के पहले, ठीक है, यह एक ऑब्जेक्शन है कि अभी क्यों नहीं क्लोज हो रहा, क्योंकि मैं समय लेना चाहता हूं। इसको हैंडल करना आना चाहिए। तो हैंडलिंग क्या होती है, यहां पर मैं, अगर आपने सीधे पूछ लिया अच्छा आप कितना समय लेंगे, विल नॉट वर्क। ऐसे ऐसे नहीं होता। आपको पहले उसके डिसीजन को सराहना होगा। तो ये हैंडलिंग ऑब्जेक्शन का, सामने वाला जो कह रहा है वो सही कह रहा है ये मानकर, और फिर हमें अपना पॉइंट रखना चाहिए। जैसे मैं कुछ समय लेना चाहता हूं इसमें जुड़ने के पहले, बिल्कुल आप समय लेना ही चाहिए। मैंने भी इसमें जुड़ने के पहले बहुत समय लिया था, तो मैं बिल्कुल समझ सकता हूं। और आप समय लेंगे तो इसमें एक बेहतर निर्णय पे पहुंच पाएंगे, जो कि मैं चाहता हूं कि आप बेहतर निर्णय करें। ये करते हुए, अच्छा आप इस समय के दौरान में मैं समझता हूं कि डिसीजन मेकिंग हमेशा नॉलेज के बेसिस पे होती है, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे होती है। तो मैं आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकता हूं ताकि आप इसमें निर्णय कर पाए जल्द से जल्द कि आपको इसमें जुड़ना है या नहीं जुड़ना है। फिर वहां पे वो बताएगा कि अच्छा ये क्या है, वो क्या है, अपने उसके सवाल निकल जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखो तो मैं पुराने वाले फंडा क्वेश्चन भी पूछ रहा हूँ, पर पहले उसको सराह लिया, फिर क्वेश्चन पूछ लिया, तो वो अपनी चीजें बताता है। अच्छा आप ये सोचेंगे तो इसके अंदर में आपको मैं बता दूं कुछ सवाल जो आपके इसके जिसके जवाब आपको पता होना चाहिए। तो ये सवाल, वो सवाल, ये सवाल, ये आपकी तैयारी है। मैं 8 सवाल उनको लिख कर दे देता हूँ कि ये सवालों के जवाब जब आपको मिल जाएंगे, तब आपको डिसीजन बन जाएगा कि आपको मेरे साथ में काम करना चाहिए, कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो उनको लगता है यार ये पूरी तैयारी के साथ में बैठा हुआ है, ये सवाल तो वाकई में मुझे सोचने चाहिए। वहां पर उसे क्या लगता है कि मैं उसको बेचने के लिए नहीं बैठा हूं, उसकी मदद करने के लिए बैठा हूं। तो यहां पर मैं, आप अपने आप को सुपीरियर लेवल पे पहुंचा रहे हो। ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कैसे, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, पहले सामने वाला जो भी कह रहा है उसको हाँ कर दो, हाँ यार बिल्कुल सही कर रहे हो आप, ऐसा ही तो होना चाहिए, ऐसा ही करते हैं हम भी, ऐसा ही कर रहे थे वैसा। तो ये सारी चीजें आई टोटली अंडरस्टैंड, आई एक्सेप्ट, आई डेफिनेटली रिस्पेक्ट दैट। तो इस तरह की बातें करने के बाद में आपको उनसे सवाल पूछ के उनके अंदर में से जो भी निकलवाना है वो निकलवाएं। ये आपके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग को बेहतर करेगा। लास्ट में जो पॉइंट मुझे कहना है क्विकली 2 मिनट में,
फिर भी फेलियर होंगे, फेलियर इज अ पार्ट। फेलियर से हमें डरना नहीं है, सीखना है कि अब बेहतर क्या करें, कहां पर मैं कमजोर हो रही थी, वहां पर मैं क्या इंप्रूवमेंट कर लूं, क्या मुझे और सवाल पूछने चाहिए, किस तरह के सवाल पूछने चाहिए, किस तरह की तैयारी करनी चाहिए, वो बेटर करेगा। एंड लास्टली रिलेशनशिप बिल्ड करना है। तो रिलेशनशिप कौन सा, उस अपने आप को सुपीरियर बना रहे हैं, तो रिलेशनशिप वही होना चाहिए कि हम काउंसलर हैं, कंसल्टेंट हैं, और वो हमसे सलाह लेने के लिए हमारे पास में आते हैं। हमें पुशी होना नहीं है, फॉलो अप करना है। फॉलो अप में पुशी नहीं होना है कि किसी को बार बार उसको हम परेशान करने लग जाए कि क्या निर्णय बनाया आपने, जुड़े या नहीं जुड़ रहे हैं या नहीं जुड़ रहे हैं, क्या हुआ कैसे हुआ वगैरह। वहां पर क्या होता है, वो सामने वाला इरिटेट हो जाता है, बिल्कुल आप भी ऐसे इरिटेट हो जाएंगे अगर कोई बार बार आपको पूछेगा तो हमें पुशी नहीं बनना है, उनसे रिश्ता जोड़ना है। मैं आपको बताता हूँ सिंपल एग्जाम्पल। मैं किसी को पूरा कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ, नहीं होता है तो 2 से 3 बार उसको बाद में फॉलो अप करता हूँ। नहीं किया तो मैं छोड़ देता हूं उसे। ऐसे करने के बावजूद भी कुछ लोग एक एक 1.5 1.5 महीने बाद भी वापस से आते हैं हमारे पास कि यार संकेत, आपसे वो ट्रेनिंग की बात करी थी, उस पर फिर से चर्चा करनी है। फिर से हम एक मीटिंग में बैठते हैं और मैं फिर से ऐसा बताता हूँ कि मुझे कोई मतलब नहीं है उनको कन्वर्ट करके। तो मैं तो उनसे पूछता हूँ, 1.5 महीने में आपके साथ में ऐसा हो क्या गया, क्या वापस से आ गए? सीधे सरेआम पूछता हूं उनसे, आपके साथ में ऐसा क्या हुआ 1.5 1.5 महीने में कि आपको वापस से आना पड़ा? और वो बताते हैं कि 1.5 महीने में ऐसा ऐसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। वहां से इस इंफॉर्मेशन से भी मुझे उनको वापस से कन्वर्ट करना आसान हो जाता है, राइट? तो इस तरीके से हम जब काम करेंगे कि हमें जरूरत नहीं है, उसे जरूरत है, तो ये आपका माइंडसेट प्रॉपर हो जाएगा। इस तरह से आपकी सेलिंग इंप्रूव होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने इतने इत्मीनान से मुझे सुना। और मैं आशा करता हूं कि ये जो टेक्निक्स अगर आप वाकई में इस्तेमाल करेंगे तो इससे डेफिनेटली आपका बिजनेस बहुत तेजी से रफ्तार पकड़ेगा। इसके पीछे जरूर प्रिपरेशन को अपना कंप्लीट कीजिए। जितना प्रिपेयर करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा कि आप कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, ओवर टू यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच संकेत सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और बहुत ही अच्छे से आज आपने बहुत छोटी छोटी चीजें, पीपल हैंडलिंग,